एक समय की बात है, एक द्विज नाम का ब्राह्मण था, जिसके 7 बेटे और वीरावती नाम की बेटी थी। वीरावती ने अपने मायके में पहली बार करवा चौथ का व्रत रखा। यह व्रत बहुत कठिन होता है, जिसमें सूर्योदय से लेकर चंद्रोदय तक अन्न और जल ग्रहण नहीं किया जाता। पूरे दिन के निर्जला व्रत से वीरावती बहुत परेशान हो गई थी। अपनी बहन की यह हालत देखकर सातों भाइयों को बहुत दुख हुआ। वे जानते थे कि चांद निकलने से पहले वह व्रत नहीं तोड़ेगी। अपनी बहन को परेशान देखकर उन्होंने एक युक्ति निकाली। वे गांव के बाहर एक वट के वृक्ष पर गए और वहां लालटेन जलाकर उसे कपड़े से ढक दिया। दूर से देखने पर ऐसा लगा मानो आसमान में चंद्रमा उदय हो गया हो। भाइयों ने वीरावती से कहा, बहन देखो चांद निकल आया है, जल्दी से अर्घ्य देकर अपना व्रत खोल लो। वीरावती ने अपने भाइयों की बात पर विश्वास कर लिया और उस लालटेन को चांद मानकर अर्घ्य दे दिया और भोजन करने बैठ गई। जैसे ही वीरावती ने भोजन करना शुरू किया, उसके साथ अशुभ घटनाएं होने लगी। पहले कौर में उसे बाल मिला, दूसरे कौर में उसे जोर से छींक आ गई, तीसरे कौर में उसे ससुराल से बुलावा मिला कि उसके पति बहुत बीमार है। वीरावती तुरंत अपने ससुराल पहुंची, लेकिन वहां पहुंचते ही उसने देखा कि उसके पति की मृत्यु हो चुकी है। यह देखकर वीरावती रोने लगी। उसी समय वहां देवी इंद्राणी आईं। उन्होंने वीरावती को बताया कि गलत समय पर व्रत तोड़ दिया था, इसलिए उसके पति की यह हालत हुई है। देवी इंद्राणी ने वीरावती से कहा कि अगर वह सच में अपने पति का जीवन चाहती है तो वह अगले साल कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि का व्रत पूरी विधि और निष्ठा के साथ करे। वीरावती ने देवी इंद्राणी की आज्ञा मानकर अगले साल पूरी श्रद्धा के साथ करवा चौथ का व्रत किया। उसके इस व्रत के प्रभाव से उसके मृत पति को दोबारा से जीवनदान मिल गया। तभी से सुहागिन महिलाएं इस दिन पति की लंबी आयु और सुख समृद्धि के लिए व्रत करती हैं। यह परंपरा आज भी पूरी श्रद्धा के साथ निभाई जाती है।